हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 नवंबर 2025 दिन रविवार। और आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंडमुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई सामने लाते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा से LVM-3 LVM-3M5 रॉकेट द्वारा मल्टी बैंड उपग्रह CMS-03 को 2 नवंबर 2025 को लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह उपग्रह करीब 4400 किलोग्राम वजनी और भारत-चीन समुद्री क्षेत्रों में संचार क्षमता बढ़ाएगा। ओपेक प्लस ने अनुमानित रूप से नवंबर में तेल उत्पादन में लगभग 137,000 बैरल प्रतिदिन की वृद्धि की योजना पर चर्चा की है। यह वैश्विक आपूर्ति संतुलन और कच्चे तेल की कीमतों पर प्रभाव डाल सकता है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। मुंबई के मन्नत बंगले के बाहर और सोशल मीडिया पर फैंस ने सुबह से बधाइयां देना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री में हल्के फुल्के पार्टी प्रोग्राम और पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई डिजिटल सेवाएं और पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए तेज, सरल और ज्यादा सुगम बनाना है। यह कदम डिजिटल इंडिया के अगले चरण का हिस्सा माना जा रहा है। आज देश के कई राज्यों में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य झांकियां, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आमजन ने उत्साह दिखाया और राज्य प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मौसमी फ्लू ILI सारी की निगरानी प्रणाली सक्रिय है। राज्य लाइनों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व खरीद रिपोर्ट जारी की, जिसमें धान, दाल व सोयाबीन फसलों को केंद्र में रखा गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बनाना बताया गया है। भारतीय कंपनियों ने Q2 FY26 नतीजे जारी किए हैं। कुछ ने मुनाफे में वृद्धि दर्ज की है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर में चुनौतियां बनी हुई है। निवेशक अब आगामी नीति बैठकों की ओर ध्यान दे रहे हैं। देश के कुछ जिलों में पुलिस ने आज अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष छापेमारी की है। कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए और अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने व सहयोग देने की अपील की है। त्योहारी यात्रा की बढ़ती मांग को मद्देनजर रखते हुए इंडियन रेलवेज ने 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अतिरिक्त और स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। CBSE और UPMSP समेत कई शिक्षा बोर्डों ने छात्रवृत्ति व परीक्षा फॉर्म से जुड़ी तिथियों में विस्तार किया है। CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप की अंतिम तिथि बढ़ाई, जबकि UP बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन सुधार विंडो दोबारा खोली है। देश भर में स्थानीय NGO व नगर पालिकाओं ने स्वच्छता और हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किए। इन शिविरों में ग्रामीण इलाकों में मुफ्त जांच, दवा वितरण और जनजागरूकता की गतिविधियां की गईं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और राज्य PWD ने नई हाईवे और पुल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। यह प्रोजेक्ट ग्रामीण कनेक्टिविटी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं। हैप्पी स्ट्रीट्स बेंगलोर के MEI लेआउट में आज सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक यातायात रहित जोन बन रहा है, जिसमें शामिल है फिटनेस वर्कआउट, रंगोली, किड्स गेम्स व स्केटिंग सत्र। यह आयोजन कन्नड़ राज्योत्सव के तहत है। शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने की तैयारी कर ली है। अलीबाग मन्नत में दोस्तों व परिवार के साथ निजी समारोह रखा गया है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनविटेशन पहले ही भेजे जा चुके हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्टि की है कि 2 नवंबर को उनका भारी लॉन्च वाहन LVM-3 रॉकेट उपग्रह CMS-03, जिसे GS-8 भी कहा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा जाएगा। यह मिशन जैव संचार व रक्षा कम्युनिकेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बताया गया है। भारत की डेटा सेंटर इंडस्ट्री में बड़ा निवेश दर्ज हो रहा है। 2025 तक लगभग 1.2 GW क्षमता हो चुकी है और आने वाले वर्षों में 3 GW या अधिक की वृद्धि की उम्मीद है। 5G, क्लाउड और AI की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल उद्योग में बड़े बदलाव दिख रहे हैं। भारत में नवंबर 2025 में OnePlus 15, लावा अग्नि 4, Realme GT 8 Pro जैसे प्रीमियम मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं, जो हाई एंड चिपसेट व डिजाइन के साथ तैयार है।
इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारी वर्षा, गरज चमक व तेज हवाओं की संभावना जताई है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी है। देश में गहरी टेक एवं सेमी कंडक्टर स्टार्टअप्स तथा 30 से अधिक वेंचर कैपिटल फर्मों ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से कर प्रोत्साहन और नियामकीय स्पष्टता की मांग की है। बैठक में स्टार्टअप इंडिया लाभों का विस्तार और संशोधन पर चर्चा हुई। भारी अमेरिकी 50% टैक्स के चलते भारतीय निर्यातकों ने अपनी रणनीति बदली है और वियतनाम, यूएई, बेल्जियम और सऊदी अरब जैसे देशों की ओर रुख किया है। इससे वस्त्र, रत्नघने तथा समुद्री उत्पादों में तेजी आई है। भाजपा ने पंजाब के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में 2 एकड़ का सरकारी बंगला दिया गया है, जिसे उन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए लिया है। आपने इसे खारिज कर दिया है और ऑफिशियल अलॉटमेंट लेटर मांगा है। भारत ने पहले अमेरिका केंद्रीय एक्सपोर्ट निर्भरता को कम करते हुए गैर यूएस मार्केट्स जैसे वियतनाम, बेल्जियम, थाईलैंड, चीन व मलेशिया में निर्यात तेज किया है। टेक्सटाइल, जेम्स एवं ज्वेलरी तथा समुद्री उत्पादों में वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का स्पष्ट संकेत मिलता है। देश के 35+ गहरी टेक और सेमी कंडक्टर स्टार्टअप्स तथा 30+ वेंचर कैपिटल फर्मों ने पीयूष गोयल से बैठक करके टैक्स प्रोत्साहन, स्टार्टअप इंडिया लाभों का विस्तार और व्यवसाय सुविधा में सुधार की मांग की है। सरकार ने इसके लिए संवाद की पहल की है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) ने बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं कई स्थानों में नवंबर के 1 से 2 को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। तूफानी मोन्था के प्रभाव से पूर्वी व मध्य भारत में हद तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (डीओटी) ने यूनिफाइड टेलीकॉम ई सर्विसेज पोर्टल को लाइव किया है, जिसमें राज्यों के कई विभागों के लिए वेंडर राइट ऑफ वे रो प्रक्रिया सहित डिजिटल ट्रैकिंग उपलब्ध कराई गई है। इससे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा पारदर्शिता बढ़ेगी। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज एक संयुक्त संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, कृषि व्यवस्था सुधार और उद्योग निवेश जैसे बिंदुओं पर जोर दिया गया है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए निवेश का वादा भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बैंक हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार नवंबर 2025 में बैंक कुल 11 दिन बंद रहेंगे, जिनमें डिजाइन शुक्रवार, राज्य स्तरीय त्योहार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश शामिल है। ग्राहकों को डिजिटल लेन देन की सलाह दी गई है। जयशंकर ने कहा कि 2025 भारत और ब्रिटेन के बीच असाधारण वर्ष रहा है, जिसमें व्यापार, शिक्षा, रक्षा और नवाचार क्षेत्रों में कई प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी अब आधुनिक और आगे की ओर तीर है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी किया है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में नवंबर की रातें सामान्य से हल्की हो सकती है, जबकि दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना है। अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश देखने को मिली थी। बिहार के सीमावर्ती जिलों में पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। यह कदम तस्करी और नकली नोटों के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि सीमा चौकियों पर ड्रोन निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 480 के पार पहुंच गया, जिससे हवा सीवियर श्रेणी में दर्ज की गई। सरकार ने स्कूलों को बंद करने और निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। बीएमसी ने आज दोपहर 3:45 बजे के आसपास हाई टाइड की चेतावनी जारी की है। नागरिकों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कोलाबा से वर्सोवा तक सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे और डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बना हुआ है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहीं। उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्तों पर आवागम रोक दिया गया है। ब्रो ने सफाई और पुनः खोलने का कार्य शुरू किया है। केंद्र सरकार ने 2 नवंबर से आयातित खिलौनों पर बिस प्रमाणन को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और देश में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना बताया गया है। एनटीए ने जानकारी दी कि NEET 2026 के आवेदन फॉर्म दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी होंगे। इस बार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह आधारित सत्यापन से होगी।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2 नवंबर तक भारत के 98% जिलों में 5G नेटवर्क पहुंच चुका है। अगले 3 महीनों में 100% कवरेज लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य है। यूएस ने चाबहार पोर्ट पर भारत के संचालन को 6 महीने की छूट प्रदान की है। यह कदम भारत के केंद्रीय एशिया व्यापार एवं समुद्री मार्गों के विस्तार में माना जा रहा है। भारत इसे रणनीतिक सफलता के रूप में ले रहा है। भारत के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत महिलाओं और परिवार स्वास्थ्य पर केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। यह पहल देश के स्वास्थ्य साक्षरता और पूर्व निरोधी देखभाल को प्राकृतिक परिदृश्य बना रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान नामक अभियान के अंतर्गत भारत ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए। एक महीने में स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर 3.21 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण, एक हफ्ते में 9.94 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ऑनलाइन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए पंजीकरण किया और एक हफ्ते में 1.25 लाख से अधिक ने वाइटल साइन स्क्रीनिंग ऑनलाइन की। नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नव रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और इसके साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह राज्य की 25वीं स्थापना वर्ष की गरिमा को देखते हुए हुआ। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को अगले 10 वर्ष के लिए एक व्यापक रक्षा फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य रक्षा, तकनीक, रणनीतिक एवं सेना संबंधी क्षेत्रों में गहरा सहयोग स्थापित करना है। भारत ने कहा है कि वह यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को अंतिम चरण में ले आया है। वाणिज्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय संगत व समान समझौते पर ही हस्ताक्षर होंगे। भारत सरकार की नीति संचालक संस्था ने आज एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें 2030 तक देश की ईवी उत्पादन क्षमता को 2 गुना करने तथा बैटरी विनिर्माण का घरेलू नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से हजारों रोजगार सृजित होंगे और आयात स्वावलंबन को घटाया जाएगा। आरबीआई ने आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नवंबर 2025 के लिए बैंक छुट्टियों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें कुल 11 दिन शामिल है। 9 दिवस सामान्य बैंक छुट्टी और 2 दिन राज्य स्तरीय विशेष अवकाश। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वो डिजिटल लेन देनों को प्राथमिकता दें। भारत की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (UIDAI) ने घोषणा की है कि अब नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित कई विवरणों को पोर्टल पर ऑनलाइन बदला जा सकेगा बिना एनरोलमेंट सेंटर जाए। बायोमेट्रिक बदलाव अभी भी केंद्र पर होंगे। सरकार ने बैंक लॉज तथा लेन देन नियमों में संशोधन किया है। अब एक बैंक खाते में 4 तक नामी (नॉमिनी) रखे जा सकेंगे व मोबाइल वॉलेट तथा कार्ड पेमेंट में नए शुल्क लागू किए जाएंगे। 1 नवंबर 2025 से बैंक खाते में अब एक नहीं बल्कि 4 नामी (नॉमिनी) को नामित किया जा सकेगा। नए GST स्लैब लागू होंगे और पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि नजदीक है। इस बदलाव से आम नागरिक की जेब व वित्तीय योजनाएं प्रभावित होंगी। हम आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। ऐसे ही और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल ANT न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं आपसे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।